शादी करना और परिवार बसाना हर एक आदमी का मानवाधिकार है। तो हर एक आदमी के मानवाधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक लोगों को जानकारी देने की जरूरत है। तो यहाँ पर जनरली शादी करने में जो बात आती है, तो शादी में कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले ख्याल ये रखना चाहिए कि लड़का और लड़की दोनों का पसंद ये मोस्ट कंपलसरी है। और अब जिस भी मजहब के मानने वाले हैं, अगर मुस्लिम अगर हैं तो मुस्लिम में कुरान में साफ कहा गया है कि शादी उनसे करो जिनको तुम पसंद करो। तो यहाँ पर हमारे बच्चों के पसंद का ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पर जो बात आती है कि कुछ जगह देखा जाता है कि कुछ लोग क्या कहते हैं बाल विवाह करते हैं। तो जनरली कानून भी है, हमारे देश का कानून है कि लड़का के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और लड़की के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शादी करने से पहले लड़का 21 साल क्रॉस कर जाए और लड़की 18 साल क्रॉस कर जाए। ये कंपलसरी है। दूसरा कंपलसरी कंडीशन क्या है, लड़का का भी पसंद का ख्याल रखा जाए और लड़की का भी पसंद का ख्याल रखा जाए। उसके अलावा दोनों को बात करने के लिए दिया जाए। पहले के जमाने में जो होते थे, लोग देख लेते थे चले जाते थे, तो ऐसा नहीं करना है। दोनों को एक दूसरे को बात करने के लिए दिया जाए, एक दूसरे को समझने के लिए दिया जाए। और पहले से भी कोई अगर फ्रेंडशिप में है और किसी से अगर मोहब्बत है तो दो मोहब्बत करने वालों को मिलाया जाए। जनरली ये देखा गया है कि रिसेंट ईयर्स में जो ऑनर किलिंग के मामला बहुत बड़े हैं। उसके अलावा उतना ही नहीं बल्कि बहुत तरह की चीज़ें हो रही है। तो शादी को आम किया जाए। मोहब्बत अगर हो जाती है तो दो दिलों को जो है मिलाना ये सब किसी की जिम्मेदारी है। और इस बात का ख्याल सारे लोगों की जिम्मेदारी है ख्याल रखना, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने हिसाब से हमारे बच्चों के मानवाधिकार का पालन करते हैं। वो अपने हिसाब से जो है ना बच्चों को जो है ना क्या कहते हैं शादी करने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये आगे चल करके इसके जो है ना बहुत बहुत नुकसानात होते हैं। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। प्लस शादी करने से पहले जो भी पर्सनालिटी असेसमेंट, क्योंकि एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों का पर्सनालिटी असेस किया जाए। दोनों को नेचर के बारे में पता किया जाए, दोनों के रहन सहन के बारे में पता किया जाए। कंपेटिबिलिटी, पर्सनालिटी असेसमेंट का मतलब कंपेटिबिलिटी। जैसे कि है कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ अगर झूठ अगर है, कोई अगर सच्चा है तो झूठ और सच्चाई के साथ मिल नहीं सकता है। जिस तरह से क्या कहते हैं वायल वाटर के साथ पानी के साथ जो है ना क्या तेल नहीं मिल सकता है, तो उसी तरह से वो नहीं मिल सकता है। इसलिए नेचर का सेम होना जरूरी है। तो आप लोग खासतौर से पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपका लड़का हो या लड़की हो, उसका तो उनके बारे में पूरा प्रॉपर एसेस करें। उसका क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, किस तरह का वो लड़का अगर है तो किस तरह की लड़की चाहती है, और लड़की अगर है तो किस तरह का लड़का चाहता है। तो दोनों का प्रॉपर मॉनिटरिंग जरूरी है। और उस चीज़ के लिए आप लोग जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी असेसमेंट वहाँ जाकर के होता है। ये बहुत जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि एक देखा जाता है कि रिसेंट केसेस में देखा जाता है शादियाँ होती है, शादियाँ फिर नहीं चल पाती है। और सबसे बड़ा कंडीशन जो है, मैं कहता हूँ कि हर एक लड़का जो है ना, आप शादी करने जाएँ तो शादी करने से पहले सबसे पहले आपको नेक बनना है। नेक और